नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए, जो कल वीडियो स्टार्ट हुई थी उसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। उससे आगे देखिए, समय को विलम्ब न करते हुए आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें 11वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो बारंबारता का मतलब होता जो सबसे ज़्यादा बार आए, बार बार आए। तो इसमें सबसे आवृत्ति किसकी हो रही बार बार? जो 15 से 20 जो वर्ग अंतराल दिया है इसकी हो रही है। कितनी बार हो रही? 10 बार हो रही है बार बार। तो ठीक है, जब 10 बार हो रही तो इसका बारंबारता यानी माध्यक वर्ग क्या होगा? वो सबसे अधिक कौन सा होगा? इसके बारंबारता अधिक है, इसकी 10 है, तो 15 से 20। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? 4 क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन का आंसर यानी 11 क्वेश्चन का 4 हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू cos a का मान होगा। सिंपल सी बात है, आप जानते हो tan a बराबर ये 1 दिया हुआ है। तो tan a बराबर ये 10 में कितने अंश का मान होता है? 45 अंश का। 10 से 10 कटेगा, a बराबर 45 अंश, ठीक। अब पूछा मान किसका? 2 sin a इंटू cos a का। वैसे तो ये sin 2a का फिर सूत्र होता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 2 sin a का मान क्या है? 45 अंश, cos 45 अंश। तो 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2 cos 45 का। तो 2 इंटू 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, √2 का √2 के साथ गुणा करेंगे केवल 2 आएगा। 2 से ये 2 कट जाएंगे तो आंसर कितना आ गया मेरा? 1 आ गया, ठीक है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, वृत्त के केंद्र से यानी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q, 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु ये है, लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस क्या होगी? यहाँ से OP का मान पूछा है, ठीक है। तो क्या दिया है? दिया है OP बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और OP हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा वृत्त जो स्पर्श कर रहा है बिंदु, ये हमारा कितने अंश पर स्पर्श करेगा? 90 अंश पर, 90 डिग्री पर हमेशा स्पर्श बिंदु करेगा, ठीक है। तो जब वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो केंद्र से, देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, तो ये समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है? OQ का वर्ग बराबर आधार मेरा कितना है? OP का वर्ग और लंब हमारा है 24, यानी PQ से कह सकते से अभी मान रख। अब मान रखिए इसका मान है 25 OQ, ठीक है। ओ जो दिया है OQ दिया हुआ है 25, तो OQ में 25 का वर्ग और ये OP मेरा कितना दिया हुआ? ज्ञात ही करना है। और ये PQ मेरा 24 दिया, 24 का वर्ग, तो इसका वर्ग होता है 625, OP का वर्ग और प्लस ये 576 होता है इसका वर्ग। ये इधर भेज दो तो सीधा लिख दो OP का वर्ग बराबर 625 माइनस 576, तो OP का वर्ग बराबर ये बचे 49।
तो ओ पी का वर्ग बराबर ये 7 का ही तो वर्ग होता है, 7 ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है। तो ये देखिए मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरी 20 मीटर, और इसकी छाया छाया की लंबाई कितनी, यानी मीनार ये है तो छाया की लंबाई ये हमारी है 20√3 मीटर। तो इसका उन्नयन कोण पूछा है, यानी ये है थीटा, क्या थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। तो देखिए ये ए बी सी, ठीक है, माना उन्नयन कोण थीटा है। अब देखिए ये एंगल है 90 अंश, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में। ठीक है। अब देखिए लंब दिया हुआ आधार दिया है, तो लंब और आधार क्या होते हैं, टेन में होते हैं और कॉट में होते हैं। ठीक है। तो क्या होगा टेन थीटा बराबर बी सी लंब बट्टे आधार ए बी, तो टेन थीटा बराबर बी सी का मान 20 और ये इसका ए बी का मान 20√3, तो ये 20 से 20 एक बार कट गया, टेन थीटा बराबर 1/√3, टेन थीटा बराबर ये टेन में कितने का मान होता है 30 अंश का होता है, 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया मेरा 30 अंश, उन्नयन कोण हमारा 30 अंश आ गया लड़के। ठीक है, 30 अंश। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए ये वृत्त हो गया, ठीक है, और इसकी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालना है, इसका कोण है थीटा 30 अंश। ठीक है। तो ये बिंदु ओ है, ये ए है, बी है और ये सी, तो यानी इसका क्षेत्रफल पूछा, ये क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है। तो देखिए दिया है त्रिज्या यानी आर बराबर दी हुई हमारी 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर मेरा दिया है 30 अंश, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा का मान मेरा है 30 अंश, ये 360 है, पाई का मान 22/7, ठीक है, ये 7 लिखे हुए, और आर का मान 14 का वर्ग। तो ये 0 से 0 काटे, 2 3 से काट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, और 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 2 6 12, तो क्या बचा ऊपर 11 गुणा 14 को लिखेंगे, वर्ग है तो 2 बार लिख लो, 14 गुणा 14, और नीचे रह गया ये 6 और गुणा 7। तो देखिए 7 दूनी 14 और 2 से ये कट जाएंगे, 2 3 6, यानी 11 गुणा 14 और बट्टे 3, ये तो बचेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, गुणा करो, एक बार हटा दो, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये होगा। ठीक, समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है 16वां, जोकर टोपी का आकार होता है, जोकर नहीं होता है जो हमें मजाक हंसाना सिखाता है, टोपी जो लगाता है, तो उसका टोपी का जो आकार कैसा होता है, तो इस तरह का होता है, इस तरह से, इस तरह से, और ये इसका ऐसा इस तरह से होता है, और ये टोपी के ओढ़ते हैं, ये टोपी बन गई। तो ये आकार किस तरह का हो गया, ये हमारे शंकु के आकार का हो गया, ये शंकु के आकार का ही तो हो गया ये,
ये यहाँ से इसकी रेडियस निकल आएगी। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सेकंड सही है। ठीक है, ये किसके आकार का है? शंकु के आकार का, इस टोपी का आकार। अगला, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है। देखिए अगली वीडियो में बनाऊंगा, विस्तार से उसे समझाऊंगा। तो इन दोनों का संयुक्त जो रूप होता है हमारी, वो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है तथा मध्य का 24 है तो बहुलक होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बहुकल्प में। तो इसका एक फॉर्मूला सीधा होता है, बहुलक बराबर मध्य का, यानी 3 गुणा मध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। एक ट्रिक और समझ लीजिए, देखिए इसमें मध्यका में क्या 3 अक्षर हैं, 1 2 3, यानी 3 का गुणा, माइनस माध्य में कितने 2 अक्षर हैं तो 2 का गुणा। इस तरह समझिए, इसमें 4 हैं। ठीक है, तो बहुलक बराबर 4, क्या होता है 4 में से 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो यानी बहुलक में 4 हैं तो 4 बहुलक बराबर 3 गुणा मध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। अब देखिए मान रख दीजिए, 3 इंटू मध्य का कितना दिया हुआ है मेरा 24, और 2 गुणा माध्य कितना दिया है 15। 24 दूनी 48, 24 3 72, 15 दूनी 30, बहुलक कितना आ जाएगा मेरा 42। ओके, ठीक। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का मतलब होता है जो संभावना, अधिक से अधिक कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पासा होता है, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि एक सम संख्या होने की प्रायिकता। इसमें क्या है, एक बार फेंका जाता है, जब एक बार पासा फेंका जाएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो संभावना कितनी होंगी? 2 ही संभावना होंगी। तो यानी लिखा है जब एक पासे को, यानी कितने को, एक को कितनी बार एक बार फेंका जाए तो संभावना कितनी होगी? 2। तो यही इसकी क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। ठीक, अगला देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के पत्ते, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए रानी शब्द इसलिए आ गया कि जो 12वां जिसे कहते हैं, 11 नंबर पे गुलाम होता है बोलते हैं, और 12 पे बेगम बोलते हैं। तो बेगम को क्या बोलते हैं? रानी कहती है, तो हिंदू धर्म में रानी बोलते हैं। ठीक है, और जो भी है, ठीक, तो रानी होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए 52 पत्तों को अच्छी प्रकार, 52 पत्ते में इक्का जो भी है, इक्का है, एक का, दुक्की, तिक्की ला के, यानी जिस सभी कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 ही इक्का होंगे, 4 ही दुक्की होंगे, 4 ही बादशाह होंगे, 4 ही बेगम होंगे, 4 ही, ठीक है, जो भी है गुलाम होंगे। तो देखिए 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता निकाल ले। अब एक पत्ता किस में निकाल? 4 पत्तों में से तो एक निकालेंगे। तो देखिए 4 पत्ते हैं, कोई एक निकालेंगे, और कितने हैं पत्ते हैं टोटल? 52 पत्तों की गड्डी है। तो इसे काट दीजिए, 4/52, यानी 4 एकम 4, एक 4 एकम 4, ठीक है, एक बचा 4 3 12। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/13 इज राइट आंसर। ठीक, ओके गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इस तरह से आपके दोनों वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और वो हमारे बेस पे आगे जो भी वीडियो बनाएंगे तो अगले नेक्स्ट पेपर के लिए बनाएंगे। ठीक है, और ऐसी तैयारी करते रहना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक, ओके।